हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सबका यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं स्वागत करती हूँ। आप सब लोग प्लीज़ हमारी जितनी भी वीडियोज़ है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज हम जो टॉपिक नया स्टार्ट करेंगे उसके पहले हम एक मोटिवेशनल कोट के साथ स्टार्ट करते हैं, जो कि है ड्रीम प्लान डू। ड्रीम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पहले ड्रीम सपना सोचो क्या हमें करना है। कोई लोग इधर भागता है, कोई इधर भागता है, मैं ये एग्ज़ाम भी दूंगा, मैं एग्ज़ाम दूँ। एक गोल फिक्स होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले सब लोग ड्रीम करो, फिर उसको प्लान करो। प्लान कैसे करेंगे? 4-5 रास्ते ढूंढ लो। हम ऐसे पढ़ सकते हैं, हम यहाँ जाके पढ़ सकते हैं, हम ऐसे कर सकते हैं। उसमें से जो बेहतर तरीका लग रहा है उसको अपना लो, और अपनाने के बाद उसको क्या करो, कर डालो। जिस दिन ये 3 चीज़ सब ने फॉलो कर ली, उस दिन जिसको जो चाहिए, जिसको सरकारी नौकरी चाहिए, उसको 101% वो नौकरी मिलेगी। सबको समझ में आया? तो सबसे पहले ड्रीम करो, प्लान करो और उसी चीज़ को करो, उसी चीज़ को एग्जीक्यूट करो। समझ में आया? तो ये एक छोटा सा मोटिवेशन था। उसके बाद हम जो आज नया टॉपिक चालू करने वाले हैं उसका नाम है नंबर सीरीज़। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। इसमें हमें एक सीरीज़ दी जाती है, उसमें हमें पैटर्न ढूंढना है, किस पैटर्न पे सीरीज़ चल रही है और उससे आंसर निकालना है। अब इसमें क्या होता है, कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगते हैं। मैथमेटिकल क्या लगते हैं? ऑपरेशंस लगते हैं, जिन पे ये सीरीज़ बनती है। हमें पता है कौन कौन से होते हैं? प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, स्क्वायर कर सकते हैं, क्यूब कर सकते हैं। ये जो ऑपरेशंस है जनरली या अधिकतर यही पैटर्न लगता है। कभी प्लस कर देगा, कभी डिवाइड, कभी माइनस कर देगा, कभी गुना कर देगा, कभी क्यूब कर देगा, कभी स्क्वायर कर देगा। इन्हीं पैटर्न्स पे बनती है। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके देखते हैं किन टाइप पे क्वेश्चंस बनते हैं इस पे। तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं डिफरेंस बेस्ड, जो इसमें पैटर्न बनता है सीरीज में, वो किस बेसिस पे बनता है? डिफरेंस बेस्ड। दूसरा इसमें पैटर्न बनता है ऑल्टरनेट। कैसे होता है? इन सब के मैं एग्जाम्पल देके आपको हर एक पैटर्न बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि इन पैटर्न्स को हम पता कैसे पढ़ेंगे कि इसमें ये पैटर्न लगेगा। तीसरा हम क्या करते हैं, स्क्वायर एंड क्यूब। स्क्वायर और क्यूब का पैटर्न भी लगता है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पैटर्न है और जनरली हर एग्जाम में इस पैटर्न पे क्वेश्चंस आते हैं। फिर हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई पे का भी क्या बनता है, बेस्ड पैटर्न बनता है। फिर डिवीजन के बेस्ड पे भी क्या बनते हैं, हमारे क्वेश्चन बनते हैं। फिर हम हाफ करते हैं, उस बेसिस पे भी हमारे पैटर्न बनते हैं। और एक होता है डेसिमल। जो डेसिमल होता है उस पे बेस्ड भी हमारे इस पे क्वेश्चंस बनते हैं और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बिना प्रैक्टिस करें आप पे लगा नहीं सकते हो। इसकी कैसे हम पता करें ये डेसिमल पैटर्न पे, ये बात सबको समझ में आई। इन पैटर्न्स पे ही क्वेश्चंस बनते हैं। अगर ये पैटर्न्स आप लोग ने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए तो नंबर सीरीज के सारे क्वेश्चंस आपसे इजीली बन जाएंगे। अब हम इन पैटर्न पे एक एक करके क्या करते हैं, क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, हम बात करते हैं डिफरेंस बेस्ड पे। क्वेश्चन उसने दिया है 5, 9, 17, 33, 65। बताना है अगला नंबर क्या होगा। ये सब चीज़ माइंड में नोट कर लो। सीरीज में डिफरेंस निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ डिफरेंस निकालना आ गया वहाँ हमें सीरीज का पैटर्न अपने आप समझ में आ जाता है। जैसे मैं देख रही हूँ 9 में से 5 माइनस करूँगी, क्या आ रहा है? 4। 17 में से 9 माइनस करूँगी, 8। 33 में से 17 माइनस करूँगी, 16। 35 में से 33 माइनस करूँगी, 32। क्या दिख रहा है मेरे को? ये दिख रहा है ये 4 का क्या है, ट्वाइस है। फिर मेरे को क्या दिख रहा है, 8 का क्या है, ट्वाइस है।
फिर मेरे को देख रहा है 16 2 ज़ा 32, तो मुझे पता है यहाँ जो नंबर आएगा उसमें क्या मल्टीप्लाई करूँगी मैं, 2 मल्टीप्लाई करूँगी। तो मुझे पता है 2 2 ज़ा 4 64, इसमें अब क्या करूँगी मैं, ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पे जो मेरा आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 129। सबको ये बात समझ में आई कैसे हमने किया, कुछ भी सीरीज दी है हमें नहीं समझ में आ रहा है क्या है, तो हमने क्या कर दिया, डिफरेंस लगा दिया। हमने देखा कि यहाँ पर क्या लग रहा है, डिफरेंस किया, फिर डिफरेंस के बाद हमने देखा कि ये एक दूसरे के क्या हो रहे हैं, डबल हो रहे हैं। तो ये चीज़ मेरे को कब पता पड़ी, जब मैंने डिफरेंस निकाला। उसके बाद इसी में दूसरा क्वेश्चन उसने बोला 2 3 5 8 12 17, बताओ यहाँ पर क्या आएगा। क्या करूँगी, डिफरेंस मैंने देखा, या फिर मैं देख रही हूँ 2 में मैं +1 कर रही हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है 3 में मैं +2 कर रही हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है 5 में मैं +3 कर रही हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है 8 में मैं +4 कर रही हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है 12, और इसी तरह इसमें मैं +5 कर रही हूँ तो मुझे मिल रहा है 17। अगर इसमें मैं +6 करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, तो क्या मिलेगा मुझे 23। ये बात समझ में आई कैसे किया। या इसमें एक और चीज़ कर सकती हूँ, 3 में से 2 माइनस करूँगी -1, 5 में से 3 माइनस करूँगी -2, उसी तरह इधर -3, इधर क्या आ जाएगा -4, इधर क्या आ जाएगा -5, तो यहाँ पे -6 मतलब 17 में 6 प्लस करूँगी तो 23 आ जाएगा। ये बात समझ में आई। तो मेरे को ये चीज़ कैसे पता पड़ी, मैंने कैसे करी, तो मैंने डिफरेंस से करा, मेरे को डिफरेंस निकाला। तो जब हमें दिख रहा है कि ग्रेजुअली सीरीज इंक्रीज नहीं हो रही है, एकदम से 30 से कम 250 नहीं पहुंच गई, ग्रेजुअली नहीं इंक्रीज हो रही है, जब कुछ इंटरवल में इंक्रीज हो रही है कुछ सीरीज, तो उसमें हम डिफरेंस बेस्ड लगाते हैं। सबको समझ में आया कैसे क्वेश्चन करते हैं। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे किस में आते हैं, डिफरेंस में आते हैं। अब बात करते हैं ऑल्टरनेट पैटर्न्स में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। हम डिस्कस करते हैं कि ऑल्टरनेट पैटर्न्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं। ध्यान से समझना, क्वेश्चन मेरे को दिया है ऑल्टरनेट पैटर्न के लिए 2 7 6 5 10 3, यहाँ पर क्या आएगा पूछा है। अब मुझे एक चीज़ दिखना है, ऑल्टरनेट मतलब एक छोड़ के, यहाँ एक लिखा है तो इसका छोड़ के मतलब इसका इसके साथ रिलेशन होगा, या फिर इसका इसके साथ रिलेशन होगा, इसी को हम ऑल्टरनेट बोलते हैं। एक छोड़कर मैं देख रही हूँ ये 6 में से मैं 2 माइनस करूँ तो मुझे क्या मिल रहा है 4, उसी तरह x 10 में से 6 माइनस करूँ तो मुझे क्या मिलेगा 4, दिख रहा है। तो मैं देखूंगी इस 10 में मैं 4 प्लस करूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा 14 मिल जाएगा। इसका इससे देखते हैं, 7 में से 5 माइनस किया कितना मिला मुझे 2, 5 में से 3 माइनस करा मुझे क्या मिला 2। अगर इसी क्वेश्चन में मैंने पूछा कि इधर क्या आएगा तो क्या करूँगी मैं, 3 में से 2 माइनस कर दूँगी तो मुझे क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। बात समझ में आई। तो ऑल्टरनेट पैटर्न्स लग रहा है, इन नंबर्स में कुछ और पैटर्न चल रहा है, इस नंबर्स में कुछ और पैटर्न चल रहा है। तो इससे हमें क्या पता पड़ेगा, ये क्या लग रहा है, ऑल्टरनेट पैटर्न्स लग रहा है। इसी में मैं एक क्वेश्चन देती हूँ। उसने बोला 97 86 99 88 101 90, बताओ यहाँ क्या आएगा। अब इसमें भी क्या चेक करेंगे हम, ऑल्टरनेट चेक करेंगे। 97 में मैं +2 करूँगी तो मुझे क्या मिल रहा है 99, 99 में मैं +2 करूँगी तो मुझे क्या मिल रहा है 101। उसी तरह मैं इसमें +2 कर दूंगी तो मेरे को 103 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब यहाँ पे मैंने देखा कि +2 हो रहा है। और इसी तरह अगर मैं इधर बात करूँ तो 86 में क्या करूँगी +2, 88 में क्या करूँगी +2, तो 90 में रहा है। तो यहाँ पर दोनों में क्या लग रहा है, सेम लग रहा है। और कभी कभी क्या हो सकता है, एक ऑल्टरनेट पैटर्न एक में दूसरा लग सकता है और एक में दूसरा पैटर्न लग सकता है। सबको समझ में आया। तो ऑल्टरनेट पैटर्न्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं स्क्वायर और क्यूब पैटर्न में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। हम हर पैटर्न को अच्छे से डिस्कस करने के बाद हम मिसलेनियस क्वेश्चंस भी करेंगे। अब स्क्वायर और क्यूब पैटर्न में क्या होता है, हमें क्वेश्चन दिया 2 3 11 38
102 और यहाँ पे हमें एक बता दिया यहाँ पे क्या आएगा। अब हम देखते हैं, सबसे पहले कुछ भी हो, हमने क्या निकाला, डिफरेंस देखा। मैंने देखा 3 - 2 1 और 11 में से 3 माइनस करूंगी तो क्या होगा, 8 होगा। 38 में से 11 माइनस करूंगी कितना होगा, 27 होगा। 102 में से 38 माइनस करूंगी तो मैंने देखा है 4 हो जाएगा और यहाँ बात करूंगी 64 हो जाएगा। ये माइनस करने पे आया। अब मैं यहाँ पे देखती हूँ कि इसको अगर मैं लिखूँ 1 का स्क्वायर हो सकता है, लेकिन क्या ये 2 का स्क्वायर आ रहा है क्या, 8 नहीं आ रहा। यहाँ 3 का स्क्वायर कोई 27 आ रहा है, नहीं आ रहा। तो मैं देखती हूँ इसमें जो पैटर्न लग रहा है वो किसका लग रहा है, क्यूब का। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64। तो उसी तरह 5 का क्यूब हमारा कितना हो जाएगा, 125। तो इस 102 में मैं क्या करूँगी, 125 जोड़ दूंगी तो यहाँ पे मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 227। समझ में आया। हमने डिफरेंस निकाला और डिफरेंस निकालते से ही हमें ये चीज़ पता पड़ गई। हमें पता है 8 किसी का मुझे क्यूब दिख रहा है, हमें पता है 2 का है, 27 किसी का क्यूब दिख रहा है, तो ये हमारे किसका पैटर्न लग गया, क्यूब का पैटर्न लग गया। बात समझ में आई। इसी में दूसरा एक क्वेश्चन आता है, वो बोलता है 1 2 6 33 49 174। तो हमें पता करना है यहाँ पे क्या है। अब हमने क्या करा, वापस से डिफरेंस निकाला। देखा 1 में से 2 में से 1 गया 1, इधर गया 4, इधर 33 में से 6 गया कितना होगा 6, 13 में से 6 गया, इधर का 2 27, इधर बात करा तो कितना बचेगा 6 और 4 में से 3 गया 1। फिर उसी तरह इधर मैंने बात करा तो 174 में से इधर बात करा 4 और इधर बात किया 2। ये मेरा क्या बन गया, यहाँ पे डिफरेंस निकाला। अब मैं देखती हूँ कि यहाँ पर मैं 1 का स्क्वायर कर रही हूँ तो 1 आ रहा है, 2 का स्क्वायर कर रही हूँ 4 आ रहा है, 3 का स्क्वायर करने पे क्या 27 आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो मतलब ये तो लग नहीं रहा। अब मैं क्या करती हूँ, 1 का करती हूँ क्यूब। 1 का क्यूब क्या हो गया 1, 2 का करती हूँ स्क्वायर मिल रहा है, 3 का करती हूँ मैं क्या क्यूब, 4 का क्या करती हूँ मैं स्क्वायर और 5 का यहाँ पे क्यूब करती हूँ। तो मैंने देखा कि 5 का क्यूब मतलब क्या सीरीज चल रहा है, क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर। तो अब किसका स्क्वायर आएगा, 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। 174 में 36 में ऐड करूंगी तो 210 मेरा क्या आ जाएगा आंसर। 6 + 4 10, इधर 10 11 210 मेरा इसका क्या आ जाएगा आंसर। तो इसमें हमने क्या करा, कुछ नहीं करा, डिफरेंसेस निकाले। डिफरेंस निकालते से ही हमें पैटर्न दिख जाएगा, या तो किसी का स्क्वायर होगा या किसी का क्यूब होगा। समझ में आया। तो ऐसे ही पैटर्न्स स्क्वायर और क्यूब में दिए जाते हैं। इसका एडवांस वर्जन भी होता है, वो हम मिसलेनियस क्वेश्चंस में देखेंगे। अभी हम पैटर्न्स को समझ रहे कैसे करते हैं। अब नेक्स्ट जो पैटर्न आता है वो आता है मल्टीप्लाई। कौन सा पैटर्न आता है, मल्टीप्लाई पैटर्न्स। देखते हैं इस पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 15 31 64 131। बताओ यहाँ पर क्या आएगा। मेरे को दिख रहा है 15 इसके क्या है डबल, मतलब 15 × 2। 15 × 2 क्या होता है 30, और इसमें मैं क्या कर सकती हूँ +1 कर सकती हूँ। तो मुझे क्या मिल गया 31 मिल गया। उसी तरह मैंने देखा 31 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी, मुझे क्या मिल रहा है 62, मतलब 2 से मल्टीप्लाई। लेकिन 62 के बाद मुझे इसमें +2 करना पड़ेगा, तो मुझे क्या मिलेगा 64 मिलेगा। इधर मैं देखती हूँ 64 में मैं 3 मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, सॉरी 64 में वापस क्या मल्टीप्लाई करूँगी 2 मल्टीप्लाई करूँगी तो 128 मिलेगा। लेकिन 128 में मैं 3 प्लस करूँगी तब मेरे को क्या मिलेगा 131। मतलब इसमें कैसा पैटर्न बन रहा है, n
और प्लस यहाँ पे x की वैल्यू 1 हो रही है, 2 हो रही है, 3 हो रही है, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा +2 × 4। समझ में आई ये बात? तो 131 में मैं 2 मल्टीप्लाई करूंगी, इसमें 4 ऐड कर दूंगी तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 266। तो मल्टीप्लाई पैटर्न में हमें सीरीज एकदम ग्रेजुअली इंक्रीज होते हुए दिखेगी। यहाँ पे देखा इसका ट्वाइस, यहाँ पे देखा इसका ट्वाइस, यहाँ पे देखा ट्वाइस। अब ट्वाइस जब हम करते हैं तो उसके बाद जितने नंबर्स बचते हैं उससे हमें पता पड़ जाता है कि इसमें इतना ऐड होगा। जैसे इसमें पता पड़ गया 1 ऐड करने पर है 2, तो हमने देखा ये ग्रेजुअल इंक्रीज है, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। इसमें इस पैटर्न पे आते हैं। कभी कभी क्या करते हैं हम n मल्टीप्लाई करते हैं और ऐड भी n ही करते हैं। समझ में आया? कभी कभी हम किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो x लेते हैं उसको स्क्वायर करके ऐड करना पड़ता है। कभी कभी क्या करते हैं जिससे मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको क्यूब में लेके ऐड करना पड़ता है। तो यही पैटर्न से हम मल्टीप्लाई का देखते हैं। जैसे दूसरे क्वेश्चन अगर हम बात करें 2, 10, 26, 50, तो बताना है यहाँ क्या होगा। सबसे पहले डिफरेंस निकालो। 10 में से 2 गए 8, इधर बात किया 16, इधर बात किया तो 4, 24 हो गया। अब मेरे को यहाँ पैटर्न दिख रहा है 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, तो मुझे पता है 8 4 ज़ा कितना होता है 32 होता है। तो इसको मैं ऐड कर दूंगी तो 82 मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है नीचे डिफरेंस निकालने पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इससे हमें ये समझ में आता है जब हमें दिख रहा है किसी सीरीज में डिफरेंस आसानी से निकल रहा है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है, तो हम उसमें डिफरेंस से करें। और जब हमें दिख रहा है उसके ट्वाइस हो रहा है, थ्राइस हो रहा है या 4 टाइम्स हो रहा है, तब हम उसमें मल्टीप्लिकेशन वाली ट्रिक लगाएंगे, उस पैटर्न से उसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। ये बात सबको समझ में आई कैसे हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन पैटर्न से। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिवीजन पैटर्न से हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे मुझे एक क्वेश्चन दिया है 70, 40, 50, 90, बताओ यहाँ पर क्या है। अब जब हमें दिख रहा है कि इसमें क्या हो रहा है, सीरीज पहले क्या थी बड़ी थी, फिर क्या हो गई कम हो गई, फिर वापस से सीरीज क्या हो गई बढ़ गई। मतलब सीरीज पहले बड़ी थी फिर डिक्रीज हो गई फिर वापस बढ़ गई। मतलब ऐसा पैटर्न बना रही है, इंक्रीज हो रही है फिर डिक्रीज हो रही है। तो उसमें अधिकतर टाइम कौन सा पैटर्न लगता है डिवीजन वाला। उसमें कुछ कम हो रहा है तो क्या लगाएंगे हम डिवीजन। इस पैटर्न में हमेशा ध्यान रखना सबसे पहले पहली डिजिट को 0.5 से मल्टीप्लाई कर लो। ये एक स्टैंडर्ड मेथड है, इससे सॉल्व कर लो। जब हमें दिख रहा है सीरीज ग्रेजुअली इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, हमने मल्टीप्लाई किया, मैंने देखा जब 70 को मैं 0.5 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास आता है 35। अब इस 35 और 40 में कितने का डिफरेंस है 5 का। तो मतलब 0.5 में मैं 5 प्लस कर सकती हूँ, ये पैटर्न बन रहा है। इधर मैं बात करूँ तो अगर मैं 40 को 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या आ रहा है मेरे पास 40, और इस 40 में अगर मैं 10 ऐड करूँ तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है 50। अगर मैं इसको एक नीट वे में समझाऊँ तो इन दोनों के बीच में मैंने क्या लगाया 0.5 का मल्टीप्लाई किया प्लस उसमें क्या करा मैंने 5। जब इसको किया 35 + 5 तो मेरे पास क्या मिल गया 40, ये मिल गया। 0.5 से बड़ा मैं इधर क्या करूँगी इन दोनों के बीच में लगूंगी 1, और 1 मैंने मल्टीप्लाई किया और ऐड क्या किया 10, 5 का डिफरेंस। तो 40 में 1 मल्टीप्लाई किया 40 + 10 यहाँ पे क्या आ जाएगा 50। अब इनमें क्या करूँगी मैं 1.5 का मल्टीप्लाई करूँगी और उसी तरह 15 ऐड करूँगी। मैंने देखा 5 5 से 25 तो 75 आ जाएगा, और 75 में मैं 15 ऐड करूँगी तो मुझे क्या मिल गया 90 मिल गया। तो इसका यहाँ पैटर्न क्या आ जाएगा, मैं 2 मल्टीप्लाई करूँगी और 15 के बाद 5 का डिफरेंस 20 क्या करूँगी ऐड करूँगी। तो 90 × 180 होता है, इसमें मैं 20 ऐड करूँगी तो मेरा 200 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आया। तो पैटर्न क्या लगा 0.5 का मल्टीप्लाई 5 का ऐड, फिर इसमें ग्रेजुअल इंक्रीज 1 का 10 का ऐड। ये बात समझ में आई।
तो ये एक नए तरह का और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप जज नहीं कर सकते हो कैसे सॉल्व करें। बस वही चीज़ है, जब सीरीज़ में ग्रेजुअल इंक्रीज या डिक्रीज आ रहा है, बड़ा नंबर छोटी हो गई फिर बड़ी हो गई, तो जब ऐसा कुछ पैटर्न हमें दिख रहा है कि वो उसमें हमारे नॉर्मल पैटर्न्स नहीं लग सकते हैं, तो वहाँ पे हम 0.5 से स्टार्ट करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कितना हमें और ऐड करना है। सबको ये बात समझ में आई। अब मैं एक सीरीज़ लिख रही हूँ, वो सब आप लोग अपने क्या करें, घर पर ट्राई करें, और उसको घर पर ट्राई करने के बाद YouTube में जब ये वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, वहाँ पर कमेंट करके आप ज़रूर से इसका आंसर बताएं। 50, 30, 40, 75, 170 बताइए कि यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, मैं इसके कुछ ऑप्शंस नहीं दे रही हूँ, डायरेक्ट हमें दिखने से ही पता पड़ रहा है कि पैटर्न क्या है। सबको पता पड़ रहा है, हमने देखा 50, यहाँ सीरीज क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, फिर सीरीज क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। पैटर्न हमें दिख रहा है, लेकिन आप इन सब का, आप सब लोग इसको अपने घर पर बैठ के इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, और जो भी इसका आंसर आता है YouTube में कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करें, हम आपका इसका रिप्लाई करेंगे आपने जो कहा है सही। और कल हम जब मैं वीडियो डालूंगी तब मैं इसको सॉल्व कर दूंगी, ताकि आप लोग क्रॉस चेक कर ले कि जो आपने किया है सही किया है नहीं। आई होप आज तक के जितने पैटर्न्स करें हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, आप सबको क्लियर हो, और कुछ नहीं भी क्लियर होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। MP पुलिस की सबको पता है वैकेंसी आई है, किसी को प्रॉपर 100% गारंटेड सिलेक्शन के साथ अच्छी तरह से पर्सनल ट्यूटर से पढ़ना है, आप नीचे दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमसे इंक्वायरी ले सकते हैं। बहुत ही बेस्ट फैकल्टीज़ द्वारा, शॉर्ट ट्रिक्स द्वारा आपको पूरा पढ़ाया जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।